हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया था फर्टिलाइजेशंस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगेन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। और जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है और सेल का एक बॉल बना लेता है। द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप। अब ये जो सेल होती है बाद में क्या बना लेती, ग्रुप बनाती हैं और उससे डिफरेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, डेवलप होंगे और टिश्यूज़ से ऑर्गन ऑफ द बॉडी डेवलप होगा। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो। और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। तो जाइगोट से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। जाइगोट जो है वो डिवाइड होकर फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द बॉल ऑफ यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, यूटेरस की बॉल से एम्बेडेड हो जाता है और वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ देखिए डायग्राम में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू और जाइगोट से क्या, जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो यूटेरस की बॉल में एम्बेडेड हो जाएगा और यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होगा। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूटेरस। अब एम्ब्रियो यहाँ पर यूटेरस में कंटिन्यूस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज ईयर, नोज, हेड, आइज एक्सेट्रा। और यहाँ पर बॉडी पार्ट्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। The stages of embryo in which all the body parts can be identified, it is called fetus. एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाए। एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड हो जाएं, उस स्टेज को बोलते हैं फीटस। When the development of fetus is complete, the mother give birth to baby. और जब fetus का development complete हो जाता है तो जो मदर होती है वो बेबी को बर्थ देती है। Internal fertilization take place in hens also. hens में भी internal fertilization होता है। But do hens give birth to babies like human beings and cows? पर जो hen होती है वो ह्यूमन बींग्स की तरह या काउस की तरह बेबीज़ को बर्थ देती है। यू नो डैट दे डू नॉट। आप जानते हो ऐसा नहीं होता है। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न। तो चिक कैसे बॉर्न होते हैं, लेट अस फाइंड आउट। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हैन के एग से चिक का फॉर्मेशन कैसा होता है। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड रिपीटली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में जो जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होता है और ओविडक्ट में ट्रेवल करता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म अराउंड इट। और जब इसमें से ट्रेवल डाउन करता है तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स इसके जाइगोट के चारों तरफ फॉर्म हो जाती है। द हार्ड सेल डेट यू सी इन अ हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो आप हैन में जो उसके चारों तरफ हैन के एग में जो हार्ड सेल देखते हो वो क्या है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली ले द एग। जब हार्ड सेल्स का एम्ब्रियो के चारों तरफ हार्ड सेल्स डेवलप हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, तो हैन क्या करेगी, एग को ले करेगी। The embryo take about 3 weeks to develop into a chick. एम्ब्रियो से चिक डेवलप होने में 3 weeks का टाइम लगता है। You must have seen the hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. ये भी आपने देखा होगा कि जो हैन है वो एग के ऊपर सिटिंग करती है और उसको वो सफिशिएंट अमाउंट में वार्मथ प्रोवाइड करती है।
Did you know the development of chick take place inside the egg cell during this period? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग सेल के अंदर जो चिक है वो डेवलप होगा. आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग सेल. और जब चिक पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, तो एग सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएंगी. In animals which undergo external fertilization, development of embryo take place outside the female body. तो ऐसे एनिमल जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होता है. द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विथ इन देयर एग कवरिंग. अब इसमें फीमेल बॉडी के बाहर इसका डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरा एग कवरिंग, इसके ऊपर पूरी एक कवरिंग होगी, एग कवरिंग के अंदर वो ग्रो होंगे. आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो एग डेवलप द एग हैच. You must have seen numerous tadpoles swimming in pond and stream. Viviparous and oviparous animals. We have learned that some animals give birth to young ones, while some animals lay egg, which later developing into young ones. ये आपने पढ़ लिया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि एग देते हैं, है ना, और कुछ फिर बाद में एग से क्या होता है, यंग वन डेवलप होते हैं. और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं. तो ऐसे एनिमल जो यंग वन को बर्थ देते हैं, दे आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स. दोज एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस. ऐसे एनिमल्स जो एग देते हैं या एग्स को ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स. The following activities will help you understand better and differentiate between the viviparous and oviparous animals. अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट क्लियर हो जाएगा. 9.2 एक्टिविटी, ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. आपको यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए हैं, उनके आपको एग्स को ऑब्जर्व करना है. फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई एसेट्रा. हैन एंड क्रो और एनी अदर बर्ड्स. हैन एंड क्रो भी बर्ड्स के भी आप एग को ऑब्जर्व कर सकते हो. वेयर यू एबल टू ऑब्जर्व एग ऑफ ऑल ऑफ देम. आप सभी के एग को ऑब्जर्व कर सकते हो क्या? द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व. कुछ एनिमल्स के एग को हम ईजी ऑब्जर्व कर सकते हैं. बिकॉज देयर बॉडी मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी. क्यों? क्योंकि उनकी मदर जो होती है वो उसको बॉडी के बाहर ले करती है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल. ये एग्जाम्पल होते हैं ओविपेरस एनिमल्स के. जिनके एग को आप ईजिली ऑब्जर्व कर सको वो होते हैं ओविपेरस एनिमल. बट वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ डॉग, काऊ और कैट. काऊ कर सकते हो क्या? नहीं. दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स. क्यों? क्योंकि काऊ, डॉग, कैट जो है वो एग को ले नहीं करते हैं. द मदर गिव बर्थ टू द यंग वन. जो मदर है वो यंग वन को बर्थ देती है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स. ये एग्जाम्पल होते हैं विविपेरस एनिमल्स के. Can you now give some more example of viviparous and oviparous animal? Young one to adult. Now we will study about young ones to adult. अब young ones से adult कैसे form होते हैं. The new individual which are born hatches from the egg continue to grow till they become adults. है ना. न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न, जो बॉर्न होते हैं इंडिविजुअल्स, या एग से जो एग हैच होता है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस क्या होते हैं, ग्रो होते हैं और बाद में अडल्ट में फॉर्म चेंज हो जाते हैं. तो न्यू इंडिविजुअल्स कंटिन्यू
ग्रो होते हैं और बाद में ये अडल्ट में फॉर्म हो जाते हैं। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। कुछ यंग वंस जो होते हैं वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। हम सिल्कवॉर्म की यहाँ पर लाइफ साइकिल को देखते हैं। या आप पहले प्रीवियस क्लास 7th में स्टडी कर चुके हो। सिल्कवॉर्म में सबसे पहले लाइफ साइकिल में एग, देन लार्वा और कैटरपिलर। एग जो होता है बाद में लार्वा और कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है और कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये आप प्रीवियस क्लास 7th में स्टडी कर चुके हो। फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल। फ्रॉग का भी दूसरा एग्जाम्पल। फ्रॉग देखिए यहाँ पर डायग्राम में, सॉरी, यहाँ देखिए फ्रॉग की लाइफ साइकिल। फ्रॉग एग्स को ले करता है, फिर इसमें जो एग होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं टेडपोल में, देन अर्ली टेडपोल कन्वर्ट इनटू लेट टेडपोल्स एंड देन अगेन जो टेडपोल्स होता है बाद में अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। जब मैंने आपको डायग्राम में बताया वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। 3 स्टेजेस का बताया अभी मैंने आपको कि फर्स्ट एग से टेडपोल एंड टेडपोल से लार्वा। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट? कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग? अब जो टेडपोल्स होता है वो में कुछ दिन में कैसा होने लगता है, फ्रॉग के जैसे दिखाई देता है ना। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट मॉथ। इसी तरह से जो सिल्कवॉर्म में जो कैटरपिलर होते हैं वो अडल्ट मॉथ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। द features that are present in adult are not found in these young ones. अडल्ट के जो फीचर्स होते हैं वो यंग वंस से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। देन व्हाट हैपन टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर देयर आफ्टर? टेडपोल और कैटरपिलर्स का बाद में क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ emerging out of the cocoon. In the case of tadpole, they transfer into adult capable of। ऐसे tadpole भी क्या होते हैं जब adult में convert हो जाते हैं तो jumping, swimming सभी इनमें इसके लिए capable हो जाते हैं। The transformations of larva into an adult through drastic change is called metamorphosis। तो जो लार्वा से जो लार्वा the transformations of the larva into an adult। लार्वा से जो अडल्ट का लार्वा से जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है अडल्ट में उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मीन्स लार्वा से अडल्ट का फॉर्मेशन होना। What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? क्या हमें बॉडी में जो चेंजेस होते हैं जब हम ग्रो होते हैं तो क्या वो मेटामॉर्फोसिस है? इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। पर ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स सिमिलर होते हैं जब उसका बर्थ होता है और अडल्ट हो, पर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस।